ए 8,000 और बी 11,000 समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में बी को ए से 720 अधिक ब्याज मिलता है तब वार्षिक साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखें तो जो दोनों धन है इनका अंतर देखें कितना का हो रहा है। तो देखिए, दोनों धन का जो अंतर है 3,000 का हो रहा है, क्योंकि हम 11,000 में से अगर 8,000 घटाएँ 3,000 होगा। अब देखिए 3,000 रुपये ब्याज कितना अधिक मिला है, ये इसी अधिक धन होने के कारण ये अधिक ब्याज मिला है। देखिए तो 720 मिला है 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 720 में हम देखें तो हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं। अब देखिए 3 से भाग दें 18, अब देखिए 24 3 72, अगर 3 से भाग दें कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब बताइए 240 जो है ये कितने पर ब्याज मिला है, 3,000 पे मिला है ना। अब हमारा दर यहीं से क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, गुणे 100 कर दे, 2 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 8 24। अब बताइए दर जो था 8% था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 720 अधिक आया था, यहाँ पे 8,000 से 11,000, यानी ये 3,000 जो अधिक धन है इसी का ब्याज है 720 आया। 3 वर्ष का ब्याज जो था 720, तो 1 वर्ष का ब्याज 240 हो गया, 240 3,000 पे निकाल लिया गया तो वही दर आ गया 8%। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने के लिए दिखाया हुआ करता है, हालांकि वह एक गलत वजन का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वजन नहीं होता है, वास्तविक वजन नहीं होता है। इस गलत वजन का उपयोग करके दुकानदार को 23% लाभ प्राप्त होता है, तो उपयोग किए गए वजन का वास्तविक मान जाती है। चलिए मान लें कि वो जो वजन था 984, ये जो यूज किया है ये 100% कोई भी वास्तविक वजन होगा उससे एक तो 23% एक्स्ट्रा किया तो 123% का ये ग्राम का वजन होगा। अब बताइए 123% का वजन कितना है 984 ग्राम, तो हमें 100% निकालना है। तो 984 बटे 123 गुणे क्या करते हैं 100% का निकालना है, तो 100% का निकल जाएगा। अब देखिए 123 से 8 कितना होता है 984, अब 8 का और 100 का गुणा करें कितना आ जाएगा 800। यही हमारा क्या हो गया 800 ग्राम जो था वास्तविक भार था उसका, यही हमारा आंसर। यदि एक नियमित बहुभुज में 35 विकर्ण हैं तब इसके अंतःकोण का योग ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए विकर्ण की संख्या बराबर फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3/2। अब देखिए विकर्ण की संख्या कितना दिया है 35 दिया है, और n क्या है इसके भुजाओं की संख्या। अब देखिए तो अब इसके में हमको n का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस 2 का गुणा इधर कर दें 70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या रहे और इसमें से 3 घटाने पे 70 हो जाए। देखिए यहाँ पे n की जगह 10 रख दिया जाए और n में से 3 घटा दिया 7 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो जा रहे हैं नहीं 70, इसके मतलब हमारा n का वैल्यू कितना आ गया n का वैल्यू 10 आ गया। अब देखिए जब n का वैल्यू 10 आ गया तो हमें क्या निकालना है इसके अंतःकोण का योगफल। अंतःकोण का योगफल का फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 होता है। अब देखिए n का वैल्यू 10 है, 10 में 2 घटे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 गुणे 18 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 गुणे 8 कितना होता है 144, और ये 0 मतलब 1440 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इनके अंतःकोण का योगफल कितना होगा 1440, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दो ट्रेन 60 किमी प्रति आवर और 110 किमी आवर की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 है, उन्हें दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव में 2 स्थान तक ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन में दोनों ट्रेन एक दूसरे विपरीत, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, यानी 60 और 110 को ऐड कर दें कितना हो जाएगा 170 किमी प्रति आवर। अब हमें क्या निकालना है दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए कुल दूरी निकाला जाए तो दूरी बराबर क्या होता है कैलकुलेशन है, तो चाल कितना है स्पीड गुणे टाइम। अब देखिए स्पीड कितना है 170 और टाइम कितना है 21 सेकेंड। अब बताइए ये वाली जो चीज़ है ये हमारा किमी प्रति घंटा में है, तो किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेशन किया जाए तो ये देखिए 3 छके 18, 3 सते 21, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या वैल्यू हो रहा है, अब देखिए 17 25
अब यहाँ पे कुछ काट दिया जाए, 6 से इसको काटा जाए तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार, 2 से काटा जाए तो ये 85 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए इन सब का गुणा कर लिया जाए तो देखिए 85 और 7 बचे 35 और बटे क्या हो गया 3 हो गया। अब इनका गुणा कर लिया जाए हमारा तो 35 बचे कितना होता है, तो सिंपल सी बात है 35 बचे हमारा होता है, अरे 3 बचे 15 और 50 25 यानी 175। 175 को हम 5 लिख लेंगे। अब देखिए 35 बटे कितना होगा 280 होगा, 35 बटे 280 हो गया और 280 में अगर 17 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 297। बताइए इसमें हमको 3 से भाग देना है, 3 से भाग दें, 3 अठी 3 27 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 27। अब यहाँ में 5 बचा, 3 से भाग दें, 3 का नाम 3 और 2 बचा तो ये 6 आएगा। तो देखिए 6 आ रहा तो कुल मिला के आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से हम क्या करेंगे, कुल दूरी आया है ना, ये जो टोटल दूरी आया है डी, ये D1 और D2 दोनों ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई हमारा कितना है 360 मीटर है। अब बताइए 360 एक ट्रेन की लंबाई है तो D2 निकालें तो इसमें से हम 360 क्या करेंगे घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो ये 6 होगा और एक में 0 जाते ये तो 1 होगा ही, और 9 में से 6 गया 3 बचेगा और 9 में से 3 गया 6, यानी 631.66। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया 631.66, क्योंकि 9 से 51.66 में से हम 360 घटाएँ तो कितना आया 631.66, क्योंकि ये जो टोटल दूरी आया था D1 और D2 दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ने का था। D2 मतलब एक ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो एक ट्रेन की लंबाई इस टोटल में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 631.66। ये हमारा आंसर हो गया। यक्स अनुपात 346 समानुपात 9:y का में वैल्यू पूछा। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए यक्स की जगह 343 अगर देखा जाए तो 7 के क्यू के पास है। देखिए 7 के क्यू में कितना जोड़ा है 3 जोड़ा है, तो क्या हो गया देखिए ये 7 का क्यूब 343 होता है, इसमें 3 जोड़ा है तो 46 होगा। इसी तरह 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 729 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 732। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा तीसरा ऑप्शन, x बराबर 7 और y बराबर 732। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 60% हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 440 में बेचा गया है तो हानि हुआ है, इसके बीच में कहीं आगे क्या होगा क्रय मूल्य होगा। अब इससे आगे जब बेचा जाएगा तो लाभ होगा, तो 1000 में बेचने पर जो हुआ है लाभ उसका 60% हानि होता है, हानि के बराबर होता है कौन ये 440। तो अभी हम क्वेश्चन को क्या करें सॉल्व करें और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए अगर 60% को अगर हम भिन्न में लिखें तो क्या लिखते हैं 3/5। अब हमारा हानि किस पे हुआ है, किस पे 60% हानि हुआ है, तो जो लाभ हुआ है उस पर हानि हुआ है। तो लाभ हमारा क्या रहा होगा 5 ही था, तो लाभ और क्रय मूल्य के पीछे हम क्या लिख रहे हैं 5 यूनिट, और 3 क्या हो रहा है हानि। तो 3 यूनिट जो है यहाँ से यहाँ तक जो अंतर हुआ है 3 यूनिट का वो हानि का हो गया। अब देखिए जो इनके बीच अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच डिफरेंस देखा जाए तो कितना का डिफरेंस होगा 1000 में से अगर 400 घटा के 600 और 40 घटा के यानी 560 होगा, 560 हुआ। अब 560 कितना अंतर हुआ ये यानी 1000 में कैंसिल है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो रहा है 5 और 3, ये दोनों जोड़ने पे 8 हो गया। अगर 8 से हम इसमें भाग दें कितना आ जाएगा यानी 70 आ जाएगा, तो यानी 1 यूनिट वैल्यू कितना हो गया 70 हो गया। अगर हम 70 का गुणा इसमें 3 में गुणा कर दें 70 का तो ये कितना हो जाएगा 210। अब 440 में 210 जोड़ लें तो यहाँ पे क्रय मूल्य तक आ जाएंगे कि नहीं, तो यही हम जोड़ेंगे 440 में 210 को कितना हो जाएगा 650। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम इधर से भी घटा के भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x तक आ सकते थे, तब भी हमारा आंसर क्या आता 650 ही आता। 375 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात की। कह रहे इसमें कितने शून्य बनेंगे 375 फैक्टोरियल में। जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन आए
तो 375 इसमें हम 5 से भाग दें, कितना बचेगा? 75 बचेगा। फिर इसमें जब तक भाग देंगे जब तक यानी जब तक ये पूरा पूरा कटेगा। तो देखिए 75 में फिर हम 5 से भाग दें, कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। अब फिर हम 15 में क्या करें? 5 से भाग दें, 5 दिया है 15, ये 3 हो गया। क्योंकि अगले बार नहीं कटेगा, 5 से यहीं पर रुक जाएंगे। अब इन तीनों को हम क्या करें? ऐड कर लें। तो 75 15 कितना हो गया? 90, 90 3 कितना हो गया? 93। यानी शून्यों की संख्या कितना होगा? 93। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि 26√3 सेमी विकर्ण वाले घन पिघलाया जाता है तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है? यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेमी है, तो सिंपल सी बात बताइए। घन का विकर्ण दिया है तो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है a√3 बराबर 26√3 दिया है, तो √3 से √3 कट गया, तो हमारा a बराबर कितना आ गया? 26 आ गया। अब हमें कह रहा है कि घनाभ की लंबाई ज्ञात करना है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना। लंबाई तो मालूम है, भुजा बराबर है, तो हमारा क्या फार्मूला होता है? LBH बराबर a घनाभ, ए घनाभ का क्षेत्रफल आयतन हो गया, एक घन का क्षेत्रफल हो गया 3 बार। अब लंबाई तो हमारा 26 है ही, बी कितना है? 13 सेमी दिया ही है चौड़ाई, और एच नहीं मालूम है। इसका तो 26 है ही, 26 गुणे 26 गुणे 26। अब बताइए 26 से इसको काट दें और 13 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा। 26 गुना कितना होगा? 52, यानी ऊंचाई कितना रहेगा? 52 सेमी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कुछ 3 संतरे प्रति रुपये की दर से, मतलब 3 संतरा 1 रुपये में, और कह रहा है, तो अगर देखा जाए 3 संतरा 1 रुपये में तो 12 संतरा, इसमें 4 का गुणा किया जाए तो ये 12 संतरा हो जाएगा। और 12 संतरा कितने रुपये में मिलेगा? 4 रुपये में, क्योंकि इधर भी 4 का गुणा कर दिए और इधर भी 4 का गुणा कर दिए, तो हमारे 1 दर्जन का मिल गया। अब अगले कंडीशन में बोला है कि उतनी संतरा, मतलब 2 संतरे वो 1 रुपया में खरीदता है, तो इसको भी हमको 12 बनाना है, तो इसमें भी 6 का गुणा करें और इसमें भी 6 का गुणा करें, तो कितना हो जाएगा? 12 संतरे 6 रुपये में। अब हम देखें कि इन दोनों को मिला के 2 दर्जन का दाम कितना हो गया? ये 2 दर्जन का दाम कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। अब इसको 1 दर्जन का हिसाब बनाना है, इनसे हम 2 से भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 5 रुपया। अब 5 रुपये 20% लाभ कमाना, तो 20% लाभ कमाना तो इसको मतलब कैसे इसको भिन्न में लिखेंगे? इसको वैल्यू लिखें तो 120/100 कर दें। अब देखिए अगर इसको 5 से काटें 6 बार में कट जाएगा, ये 5 बार, यानी 20 से काटे तो 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काट दें तो बताइए 6 रुपया में बेचेगा तभी तो उसको क्या होगा? 20% लाभ होगा। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझा रहे हैं। देखिए 3 संतरा 1 रुपये में, तो 12 संतरा बनाए तो 4 रुपये इधर किए तो 4 का इसमें भी किए, तो 12 संतरा 4 रुपये में। अब 2 संतरा 1 रुपये में, तो इसको भी 12 संतरा बनाना था 1 दर्जन, तो ये भी क्या हो गया? 6 का गुणा किए तो इधर भी 6 गुणा किए, तो 12 6 रुपये में। अब देखिए दोनों मिला के 10 रुपया हो रहा है। 10 रुपये का 1 दर्जन का दाम निकालें तो 5 रुपया होगा ओरेज में। अब इसी 5 रुपये को हम क्या करें? 120% लाभ हमें बेचने के लिए अगर बनाए तो क्या होगा? 5 गुणे 120/100, ये कितना हो जाएगा? 20 से काटे तो 20/100 और 20 छक्का 120। अब देखिए 5 से 5 कट गया, ये 6 रुपया आया कि नहीं? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, देखिए 6 पुरुष और 8 लड़के, यानी 6 पुरुष और 8 लड़के काम को कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं। और वही काम है 26 पुरुष और 48 लड़के कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो अब पहला चीज़ तो हम यहाँ से एवरेज निकाल लें। देखिए 6 दहा में 60, ये 60 पुरुष हो जाएगा, ये 80 लड़के हो जाएंगे। अब देखिए 26 दूना कितना हो जाएगा? ये 52 पुरुष हो जाएंगे। 48 दूना कितना हो जाएगा? 96 लड़के हो जाएंगे। अब देखिए पुरुष को पुरुष में से घटा दें तो ये बताइए 52 इसमें से घटे तो ये 8 पुरुष हो जाएंगे, और ये 80 इधर चला जाए तो घटेगा तो कितना बचेगा? यानी 16 लड़के हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात बताइए, अगर यहाँ से अनुपात निकालें तो एक पुरुष कितने लड़के के बराबर है? 2 लड़के के बराबर। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं है,
अब हमें कह रहा है कि 20 पुरुष द्वारा उस कार्य को कितने दिन में किया जा सकता है। तो एक पुरुष 1 यूनिट करता है, क्योंकि अनुपात मिल गया पुरुष और लड़के का। तो हम क्या करें, ये जो वैल्यू है 6 पुरुष है, किसी चाहे इस साइड को चाहे इस साइड को किसी को वर्क मान लें, तो 6 पुरुष है, 6 लिख लिए। अब 8 लड़के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पुरुष लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 लड़के के बराबर 1 पुरुष हो रहा, तो 4 पुरुष ही हो जाएंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को हम बदल दिए, 6 और 8 को पुरुष में बदल दिए, अब ये 10 कर दिए। अब हम बताइए हमें किससे कराना था, 20 पुरुष से कराना था, इसलिए हम सबको पुरुष में बदल दिए, 20 नीचे रख दिए। अब 10 दूना 20। अब बताइए 6 4 10, और 10 में अगर हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा, तो 6 4 10 और 1 5 आएगा। अब बताइए 5 दिन में 10 20 पुरुष काम कर देंगे कि नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा।